सो ये डिस्कशन है सो दैट वी कैन गाइड द स्टूडेंट्स। उनको कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सही से आंसर नहीं मिल पाते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज़ करना चाहिए, और कौन कौन सी डेस्टिनेशंस हैं, और क्या डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया में। इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर स्टडीज़ के लिए प्लान करते हैं तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया उनकी प्रायोरिटी होती है। मेजर एंड माइनर इनटेक, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। मेजर इनटेक में जाना चाहिए या माइनर इनटेक में जाना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी हैव मेजर 3 इंटेक्स। पार्ट टाइम वर्क रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? वर्क रेस्ट्रिक्शंस है वो पहले हमारे ऑस्ट्रेलिया में 20 आवर्स पर वीक होता था। सो स्टूडेंट्स के मेन कंसर्न ये है, मेरे को रीजनल एरिया जाना चाहिए या मेरे को सिटी सेंटर वाले यूनिवर्सिटीज़ लेने चाहिए। सो दोनों की ही आप प्रोज एंड कॉन्स अगर बताएं तो इट वुड बी ईजियर फॉर स्टूडेंट्स टू डिसाइड कि क्या मैं सिटी सेंटर में जाऊं या फिर रीजनल एरिया में जाऊं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है स्टूडेंट इंटरेस्ट के ऊपर कि वो जाना चाहता है रीजनल एरिया के अंदर या फिर मेजर सिटीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट रीजनल एरिया में टारगेट करते हैं और कल को वो पीआर के लिए देखते हैं तो दे विल गेट 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर पीआर। मेजर सिटीज़ की बात करें तो वी हैव सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन आर द मेजर सिटीज़। वहाँ पे स्टूडेंट को वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री को ईजिली वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब को फुल टाइम जॉब के अंदर। वहीं पे अगर मैं बात करूँ रीजनल एरिया की तो वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग होती है चीज़ स्टूडेंट्स के लिए। इफ़ आई कंपेयर टू रीजनल एरियाज टू अर्बन एरियाज, रीजनल एरियाज आर अ बिट लेस हैविंग वर्क अपॉर्चुनिटीज़। प्रतिभा, अभी एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पीआर का प्रोसेस होता क्या है, और क्या मेरे को अपने पीएसडब्ल्यू में बार बार ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उसे चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ मनी? ओके, सो बेसिकली अगर हम पीआर की बात करते हैं, सो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, सो इट्स अ पाथवे टू पीआर। सो यस, अगर आपका प्रोग्राम 2 साल का है, सबसे पहली बात तो कि आपका प्रोग्राम मिनिमम 2 इयर्स का होना चाहिए। दैट इज़ अ फुल टाइम प्रोग्राम एंड इट शुड बी अ क्राइकॉस रजिस्टर्ड प्रोग्राम। सो अगर आप ये प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, आपका सक्सेसफुल प्रोग्राम कंप्लीट होता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम यू आर एलिजिबल फॉर पोस्ट स्टडी वर्क राइट। अगर तो आप बैचलर्स करके जा रहे हैं तो आप पोस्ट स्टडी वर्क राइट आपको मिलेगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। सेम अगर आप मास्टर्स करते हैं तो आपका पोस्ट स्टडी वर्क राइट मिनिमम स्टार्ट होगा 3 ईयर्स से एंड इट गोज अप टू 8 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। नाउ कमिंग टू पीआर ऑप्शंस, इफ स्टूडेंट इज लुकिंग फॉर पीआर, so definitely student has to complete minimum 1 year of full-time job during their post-study work right, and it is recommendable that not to change job very frequently. Minimum 1 year you have to stay on a same place and complete your job duration. इसी पे मैं ऐड भी करना चाहता हूँ, जैसे ही पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कंप्लीट होता है, आपसे एम्प्लॉयर के साथ रहते हैं तो आप एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। सो एम्प्लॉयर एक माइग्रेशन लॉयर को हायर करेंगे, वो आपकी प्रोफाइल को एवेलुएट करेंगे, देन दिल सी कि आप कितने पॉइंट्स पे हैं और एलिजिबिलिटी क्या है, तो वही आपका वीज़ा फाइल करेंगे फ्रॉम कंपनी एंड देन उसके बाद आपको मिलेगी परमानेंट रेजिडेंसी, और परमानेंट रेजिडेंसी के बाद नेक्स्ट स्टेप इज सिटीजनशिप। सो अगेन क्वेश्चन प्रतिभा, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप? See, permanent residency means you are a citizen of Australian government. But when you are going for citizenship, then at that point of time, you will be having the, you can say, ID cards of that particular country, and then you can avail the benefits of a local citizen. You can purchase property, you can study in Australia as a local student, and many more opportunities that you will be getting. Great, तो इसी को reiterate करता हूँ मैं। सो अगर आप PR हैं या आप सिटीज़न हैं, क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस है, परमानेंट रेजिडेंट के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। परमानेंट रेजिडेंट प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, बट जब तक आप पीआर पे हो, आपका इंडियन पासपोर्ट अगर है तो वो इंडियन पासपोर्ट ही रहेगा। जैसे ही आपको सिटीजनशिप मिलती है तो यू विल गेट एन ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट। सो लास्ट क्वेश्चन टू यू विनीता इज, what is SOL, skilled occupation list? ओके, सो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जो है यानी कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो एक SOL लिस्ट निकालते हैं फॉर द स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो हमारी होती है फॉर द ऑक्यूपेशन दैट आर गोइंग टू बी that can be availed by the students when they complete their education in the Australia. So basically यहाँ पे कुछ courses होते हैं, particular courses जिनसे हम opportunity ले सकते हैं for the courses, यानी कि जैसे हमारे engineering हो गई तो उससे हम ले सकते हैं, यानी कि हमारी nursing हो गई, यानी कि कुछ ऐसे courses हैं जो directly उसमें registered है। So वो हमारे जो है direct pathways to PR भी है।
जैसे कि मैम ने बताया था फॉर द PR। सो ये कुछ कोर्सेज होते हैं जो SOL में होते हैं, जो हमारे कोर्सेज जिनसे हम डायरेक्टली PR पाथवे भी बोल सकते हैं उन्हें। तो ये हर ईयर 1 जुलाई को अपडेट होते हैं एंड कुछ चेंजेस इसमें फॉर द ईयर आते हैं। ओके ग्रेट, थैंक यू। और इसी पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मेरे को SOL लिस्ट फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा सिंपल सा आंसर इसके लिए ये है, बिकॉज अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो हर बार मैम ने जैसे बताया 1 जुलाई को चेंज होती है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, तो जब तक आप बैचलर्स करेंगे 3 बार चेंज हो जाएगी। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स इज टू फॉलो देयर पैशन। किसी के कहने पे ये कोर्स ले लिया या फिर आप SOL में इस साल है अगले साल नहीं होगा, सो फॉलो योर पैशन, दिस इज द ओनली एडवाइस विच आई हैव। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पैनल मेंबर्स हियर। थैंक यू सर। ऐसे ही आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।